डिफेंस, सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा। इन दिस एरा ये जरूरी है कि हम सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। शायद इसीलिए अखिल भारतीय महिला मंडल के निर्देशन में अखिल भारतीय कन्या मंडल ने ये मुहिम निकाली कि हम सब सेल्फ डिफेंस सीखेंगे। ये सेल्फ डिफेंस क्यों जरूरी है? हम फेमिनिज्म के हिसाब से इक्वलिटी पे सवाल खड़ा करते हैं कि हमें इक्वलिटी का दर्जा चाहिए, तो प्रोटेक्शन पे जेंडर बायस क्यों है? हमें प्रोटेक्शन हम सबको खुद का करना आना चाहिए। हम किसी का वेट नहीं कर सकते, बिकॉज इस टाइम कहते हैं ना, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो मेक श्योर कि आपको सेल्फ डिफेंस आए। वी आर फ्रॉम पाली कन्या मंडल। हम आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सेल्फ डिफेंस के मूव्स बताने जा रहे हैं। जी, उससे पहले मैं आप सबको कुछ सॉफ्ट स्पॉट्स के बारे में बताना चाहूंगी, जिसे हम सेंसिटिव पॉइंट्स भी कहते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे अगर आप अटैक करें या किसी को पंच किक करें तो वो इमीडिएटली क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इन सब चीज के बारे में हमने सुना है। आइए हम देखते हैं उन सेंसिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे फर्स्ट सेंसिटिव पॉइंट होता है आईज, उसके बाद होता है नोज। ऑब्वियसली जिससे हम ब्रीथ करते हैं, अगर उससे ब्लीडिंग आ जाती है, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से ये एक सक्सेसफुल अटैक होता है। उसके बाद हमारी आती है नेक, बिकॉज हम जानते हैं नेक के अंदर से क्या है, दैट इज अ थ्रोट। उसके बाद हमारा चेस्ट आता है और फिर आता है हमारा पेल्विक एरिया, अब्डोमेन भी जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ जॉइंट्स भी जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे हमारे नी जॉइंट्स। और जब हम सेंसिटिव जॉइंट्स की बात करते हैं तो नी जॉइंट सबसे पहले आता है, पर जब हम स्ट्रॉन्ग पावरफुल जॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एल्बो आती है। अगर आप कोई भी मूवमेंट एल्बो से करते हैं तो यकीन मानिए वो आपका अटैक, वो आपका मूवमेंट एक सक्सेसफुल होगा। आइए देखते हैं कुछ बेसिक कराटे मूवमेंट्स जो आप आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहला बेसिक कराटे मूव जो होता है वो होता है अपर पंच, जिसको हम यूज कर सकते हैं फेस और चेस्ट के अगेंस्ट। सो आप जहां पे भी हमें सुन सकते हैं या देख सकते हैं, आप प्लीज, जैसे हमारी गर्ल्स पोजीशन लेके खड़ी है, प्लीज एक बार पोजीशन लेके खड़े होइए और आप खुद ट्राई करके देखिए कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आपके फेस पे कोई अटैक करे तो क्या आप डिफेंस कर सकते हैं? या आपके ऊपर कोई हैरेस करने की कोशिश करे तो क्या आप अटैक कर सकते हैं? प्लीज गौर से देखिएगा हमारा फर्स्ट मूव जो कि है अपर पंच। आप सबने सुना होगा ना कि चिल्ला क्यों रहे? ये चिल्लाना जस्ट एक चिल्लाना नहीं है। कहते हैं ना, जब अंदर से अग्रेसिव आवाज आती है तो वो ना सिर्फ आपको ताकत देती है, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को जगाती है, इसके साथ साथ वो अगले को भी डराती है। जब आप अपने अंदर से आवाज निकालेंगे कोई भी अटैक करते वक्त, तो ये डेफिनेटली आपके अटैक को और मजबूत बनाएगा। इसके साथ साथ इनर शक्ति आपकी खुलेगी और आपका जो सामने वाला है जिसपे आप अटैक कर रहे हैं वो डेफिनेटली डर जाएगा, बिकॉज वो जान जाएगा कि आप स्ट्रांग है। वी आर स्ट्रांग और नॉट। अब हम बताएंगे हमारा सेकंड बेसिक मूव जो आता है मिडल पंच, जिसको आप चेस्ट पे भी यूज कर सकते हैं, स्टमक पे भी यूज कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी है, प्लीज एक बार पंच करके ट्राई कीजिए। क्या आपके पास इनर शक्ति है? क्या आपके पास इनर पावर है? लेट्स रिपीट द मिडल पंच। अब बारी आती है थर्ड बेसिक स्टेप की, जो कि होता है लोअर पंच, जो कि होता है पेल्विक एरिया के लिए, या ये कह ले हम अब्डोमेन एरिया के लिए। ये सब जो हमने बेसिक मूव्स बताए वो आपकी हाथ की स्ट्रेंथ को बताता है, बट क्या हमारे लेग्स कुछ स्ट्रेंथ नहीं रखते? अब हम आपको बताएंगे एक बेसिक किक, जिससे आपकी लेग की स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी और कितना प्रेशर से आप किसी को किक कर सकते हैं ये आप खुद पे खुद जान पाएंगे। तो हमने सीख लिए
हम लाइफ सिचुएशंस में होते हैं तब हम ये थोड़ी ना कर सकते हैं। बात ऑब्वियस है, सिचुएशन आती है हम घबरा जाते हैं। नहीं, आपको पाली प्रज्ञा मंडल बता के दिखाएंगे कि अगर आप किसी बेसिक सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे आप पे कोई अटैक कर रहा है या कोई हरेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ पे भी सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो होता है, हम सब जॉब गोयर्स है, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, बस के अंदर आना जाना नॉर्मल चीज है और सीट मिले ये जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको एक बस का सीन दिखाना चाहेंगे जिसके अंदर आप बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं हम। जरूरी नहीं हर कोई अच्छा हो, अगर आपको वो कोई कहीं पे भी कोई छेड़ता है तो सबसे पहले उससे एक हम्बल रिक्वेस्ट करें ताकि उसे पता चले कि आप जान गए हैं उसकी इंटेंशंस को। उसके बाद अगर वो लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आप अपना सेल्फ डिफेंस दिखाएंगे। आपने सेल्फ डिफेंस देखा, हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप। हम इसी चीज को एक बार फिर से स्लो मोशन में दिखाएंगे। इन्होंने पंच मारा, उनको लगी, ये क्या गारंटी है? जब आपके अंदर अग्रेशन आएगा तब ये आएगा। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अग्रेशन नहीं आ सकता या आपको लगता है सेंसिटिव, मैं चाहूंगी आप इधर आके एक बार ट्राई कीजिए। जब आपको कोई हरेस करेगा डेफिनेटली आपको एंगर आएगा और आप जब पंच मारेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रांग होगा। पूरी शक्ति के साथ उसे पंच करना है, ये बताना है कि वी आर स्ट्रांग इनफ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। इसके बाद बेसिक सिचुएशन, ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक प्लेसेस हो गई, पार्क्स हो गए जिसमें हम टहलते हैं, उसके अंदर सपोज कर लीजिए आपको कोई छेड़ दे तो आप क्या करेंगे? इसी भी डिफेंस को हम स्लो मोशन में दिखाने की चाहेंगे। आपने ये देखा उन्होंने बाल को पुल किया, बाल को पुल क्यों किया? वो सेंसिटिव पॉइंट नहीं है। आप यकीन मानिए अगर आपके पीछे से कोई भी बाल को पुल करेगा, स्नैच करने की कोशिश करेगा, आपका एक हाथ उसको बचाने में बिजी हो जाएगा। तो आप पे अगर कोई अटैक कर रहा है तो बट ऑब्वियस है उसका अगर एक हाथ वहाँ पे चला गया तो आप ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे उससे। इसके लिए आपको बाल को पुल करना है, वो वुमेन हो या मैन हो, देयर इज नो इश्यू विद इट, क्योंकि सबके बाल जो होंगे अगर पुल होंगे तो दर्द होगा। थर्ड जो आता है वो है मार्केट प्लेस। हम सब लोकल मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है पर्स बैग कैरी करते हैं, वहाँ पे पिक पॉकेटर्स होते हैं, बैग स्नैचर्स होते हैं, कुछ इस तरह से। तभी भी हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, हमारे बैग को, हमारे रुपए पैसे सबको बचा सकते हैं। कुछ इसी सेल्फ डिफेंस को हम फिर से स्लो मोशन में बताएंगे। सबसे पहले अगर आपकी कोई बैग स्नैच करता है, उस बैग को आप एल्बो में लॉक करेंगे। क्यों करेंगे एल्बो में लॉक? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई जॉइंट होता है वो होता है एल्बो। इससे आप किसी को मारे या इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद आप दोनों हाथों से उस बैग को खींचेंगे, फिर आपके उनके सेंसिटिव पॉइंट यानी नी पॉइंट पे उन्हें किक करेंगे, डेफिनेटली वो गिर जाएगा नीचे। एंड दिस इज फैक्ट। ये हो गया तो क्या करे? वो गिर जाएगा, वो वापस खींचेगा नहीं, आपको वहाँ पे हेल्प के लिए बुलाना है। पर सबसे पहले हमें अपना सेल्फ डिफेंस करना है, उसके बाद किसी को हेल्प के लिए बुलाना है। आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, एक जनरल नंबर है 100, ये सब हम जानते हैं। ये तो एक जनरल पब्लिक बेसिस की बात होगी, वहाँ शायद आपको लोग भी प्रोटेक्ट करने आ जाए। बट व्हाट अबाउट बैक अटैक्स? अगर पीछे से हमें कोई अटैक कर ले, पीछे से हो सकता है, कोई डार्क रूम में हो सकता है, कोई होटल रूम में हो सकता है। हाँ, कुछ इस तरह से हम सेल्फ डिफेंस करेंगे। जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली नीचे गिरने वाले को पता है आप स्ट्रांग इनफ है। इसी मूव को हम फिर से आपको एक स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश करेंगे। आपने ये क्लियरली देखा, उनके सिर्फ एक एल्बो के पंच से जो उन्होंने स्टमक पे मारा, वो इतनी बिजी हो गई अपने स्टमक को लेके कि वो अपना नेक्स्ट मूव भूल गई। वो ये भी भूल गई कि उन्हें पीछे से अटैक कर रही थी वो। आप जनरली हम क्या कहते हैं, अगर कोई मुंह बंद कर दे तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, हम घबरा जाएंगे। अगर आप घबरा जाएंगे तो मेक श्योर आप ये सेल्फ डिफेंस सीख जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप घबराएंगे नहीं। आपका सबसे पहला हाथ ये पीछे ही जाना है, क्योंकि हमें पता है उसका सेंसिटिव पॉइंट क्या है और हमारा स्ट्रांग पॉइंट क्या है।
इसके साथ साथ ये बेसिक मूवमेंट्स हुए जो कि हम डेली लाइफ सिचुएशन में देखते हैं। बस हो गई, पब्लिक प्लेसेस हो गए, या फिर ये कह लो पीछे से अटैक हो गए, बैग स्नैचर्स हो गए, पब्लिक क्रिकेटर्स हो गए। बट क्या सिर्फ हम अटैक ही करेंगे? क्या हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे? क्या हम डिफेंस नहीं करेंगे? हम डिफेंस भी करेंगे, हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। क्या होगा अगर कोई आपको डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश करे विदाउट एनी जेंडर बायस? कोई वुमन आप पे अटैक करे विदाउट एनी जेंडर बायस, अगर आप पे मैन कोई अटैक करे तब भी हम अपना कर सकते हैं। सबसे पहला अटैक, अगर आपको कोई फेस पे अटैक करने की कोशिश करे तो उसका डिफेंस आप कुछ इस तरह से करेंगे। एक प्रश्न है कि अचानक से कोई हमला हो जाता है तो डिफेंस में तुरंत सुरक्षा कैसे करवाओगे? उसकी 2 टेक्निक बता दीजिए। मथे बंदा हम ये शुरुआत से हमने एक बेसिक मूव्स बताए हैं, जिसके अंदर हमने अपर पंच बताया सबसे पहले, फिर सबसे पहले हमने अपर पंच बताया। अगर आपको कोई अटैक करता है आप पंच का यूज करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई लोअर पे अटैक करता है तो आप लोअर पंच यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी हाथ की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो आप किक के द्वारा आपकी लेग स्ट्रेंथ को दर्शाएंगे, जिससे कि आगे वाला ऑब्वियस सी बातें क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स भी बताए, जैसे आईज हो गई, नोज हो गए, नेक हो गई, अब्डोमेन हो गया या नी जॉइंट हो गई। ये कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां पे अगर अटैक किया जाए तो सामने वाला डेफिनेटली अटैक्ड हो जाएगा, वो डर जाएगा, वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि आईज हम सब जानते हैं एक सेंसिटिव ऑर्गन है, नोज जिससे हम ब्रीथ करते हैं एक सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर इससे ब्लीडिंग हो जाए तो हम सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है और आप उसके नोज पे कुछ इस तरह से भी मारते हैं तो हम जनरल में भी अगर हमें लगती है तो हमें आंसू आ जाते हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर आप पूरे प्रेशर से अगर उसको मारेंगे तो वो डेफिनेटली दोबारा अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद नहीं संभल पाएगा। अब हम कुछ डिफेंस की टेक्निक्स जैसे कि बता रहे थे। अगर आपको कोई डायरेक्ट अटैक करता है फेस के ऊपर तो आप कुछ इस तरह से डिफेंड करेंगे, जो हमारी गर्ल्स ने बताया। अब ये मूवमेंट हम आपको फ्रंट से भी बता रहे हैं कि आपको हाथ चलाने कैसे हैं। पूरे जोश के साथ आपको कुछ इस तरह से हाथ चलाने हैं, क्योंकि उनका जब हाथ चलेगा आपका हाथ इधर लगेगा तो वो डेफिनेटली पीछे चला जाएगा, उनका हाथ पीछे चला जाएगा। इसके साथ अगर आपको कोई मिडल में अटैक करने की कोशिश करता है डायरेक्टली, तब भी आप कुछ इस तरह से डिफेंस करेंगे। पर हमारा हाथ उस वक्त ऐसे नहीं जाएगा, हमारा हाथ उल्टा जाएगा, क्योंकि हमें उसे बीच में से हटाना है। कुछ तलवार भी ऐसे ही चलाई जाती है, बीच में से हटाना है। तो हमें यही दिखाना है कि हम तलवार की धार से कम नहीं है अगर हमारे पे किसी ने हमला किया तो। इसके साथ अगर आपको कोई अब्डोमेन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लोअर अटैक करता है, तब भी आप किक से जो है डिफेंस कर सकते हैं। किक का ये जो डिफेंस है, आप जनरली हाथ की पोजीशन कुछ इस तरह से रखेंगे, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होगा। ये कुछ बेसिक मूव्स थे पाली कन्या मंडल की तरफ से। आई होप आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ पता चला होगा और आप इंस्पायर हुए होंगे कि इसकी पूरी ट्रेनिंग ली जाए। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वी आर